हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज से हमने जो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो कि नेट पेपर 1 के अंदर बहुत ही रेलिवेंट है, तो रिसर्च के अंदर जो है मैं आपको कंसेप्ट के साथ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसकी सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड करेंगे और उसी के रिलेटेड हम MCQ भी सॉल्व करेंगे। और इसके रिटन नोट जो है वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए थ्योरी। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, फॉर्मल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इवेंट्स, कि जो भी चीज़ अगर करती है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और चीज़ों का आपस में जो वेरिएबल्स का आपस में इंटर रिलेशन है उसको भी बताया जाता है। सेकेंड जो ऑप्शन है, नॉट फॉलोइंग सर्टेन प्रिंसिपल्स, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता। सी जो है जिसके अंदर A एंड B दोनों हो सकते हैं, डी के ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। फॉर्मल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इवेंट्स, के जो इवेंट्स होता है, जो भी चीज़ अकर करती है उसके पीछे लॉजिकल रीज़न होता है। और ये हमें थ्योरी जो है बताती है कि चीज़ों का आपस में इंटरकनेक्शन क्या है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमेशा होता है कि रिसर्च जो हम कर रहे हैं दैट शुड बी सपोर्टेड बाय ए थ्योरी। तो थ्योरी जो है वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एस्पेक्ट, कि जिसके मतलब जब थ्योरी की बात करते हैं तो जब हम किसी फिनोमिना को, किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके पीछे हमारे पास थ्योरी होनी चाहिए। थ्योरी जो है उनको एक्सप्लेन करती है। थ्योरी जो है हमें कंसिस्ट ऑफ ए कोहेरेंट सेट ऑफ जनरल प्रोपोजिशन दैट ऑफर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम फिनोमिना बाय डिस्क्राइबिंग द वे अदर थिंग्स कॉरस्पॉन्ड टू दिस फिनोमिना। थ्योरी जो है हमें जनरलाइज करने में हेल्प करती है। ये हमें बताती है कि चीज़ें जो हैं किस तरह से उसके साथ रिलेटेड की जाती है। थ्योरी जो है एक फॉर्मल है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जो हमें इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है, किस तरह से चीज़ें जो है आपस में रिलेट करती हैं। जैसे मेरी स्टडी थी डिटर्मिनेंट ऑफ अंडर प्राइसिंग, तो मुझे जो है थ्योरी को स्टडी करना पड़ा कि थ्योरी क्या कहती है, कि कौन से फैक्टर हैं जो अंडर प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए ग्रैंड थ्योरी। हमारे पास जो ऑप्शन है, एक्सप्लेन इंटर रिलेशन अमंग कंसेप्ट, के जो कंसेप्ट होते हैं उनके बीच में संबंध क्या है, और ये हाईली एब्स्ट्रैक्ट है। थर्ड जो ऑप्शन है, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिना इन ए डिसिप्लिन। फोर्थ जो है, ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रैंड थ्योरी जो है, जो हमें किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन का मतलब है, चाहे सोशियोलॉजी है चाहे साइकोलॉजी है, उसके अंदर हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसकी किसी भी मतलब डिसिप्लिन के अंदर जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसकी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करती है। ये जो टर्म है दैट इज़ गिवन बाय द अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के अंदर। ग्रैंड थ्योरी जो है हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे हम कंसेप्चुअल मॉडल जो है डेवलप कर सकते हैं, जो कि उस पूरी जिस चीज़ को भी हम स्टडी करना चाहते हैं उसकी हमें ब्रॉड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। हमारे पास ऑप्शन है, न्यूमेरिकल इक्वली डिस्टेंस ऑन द स्केल रिप्रेजेंट्स इक्वल वैल्यू, कि जैसे हमारे पास स्केल है 1 2 3 4 5 6 जिसके अंदर इक्वल डिस्टेंस है, या हम रैंकिंग करते हैं, या ऐसा स्केल जिसके अंदर नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल की सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या नंबर असाइन। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द राइट चॉइस। सो रैंकिंग ऑफ सब ग्रुप्स, जैसे मैं कहूँ कि आप पेप्सी और कोक को का कंपैरिजन करिए तो हम कहते हैं कि हम पेप्सी को प्रेफर करते हैं। तो रैंकिंग, कंपैरिजन करना कि हम इसको कहाँ पे प्रेफर करते हैं। रैंकिंग ऑफ सब ग्रुप इन ए सर्टन सीक्वेंस एंड ऑर्डर दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। अब हम देखते हैं ऑर्डिनल स्केल जो होता है रिलेटिव पोजीशन, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। जैसे मेरिट लिस्ट बनती है तो हम कहते हैं कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तो इसका मतलब नहीं है कि उनके अंदर जो है सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे हम उनकी रैंकिंग कर रहे हैं। नॉमिनल स्केल होता है जिसको हम कैटेगराइजेशन भी कह सकते हैं, जैसे जेंडर है, मेल और फीमेल हो सकता है, जैसे रोल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि
जैसे इनके बीच में ये क्लासिफिकेटरी स्केल होती है. वेरिएबल बीइंग मेजर्ड ऑन ए नॉमिनल स्केल मे हैव 1, 2 और मोर सब कैटेगराइजेशन. तो नॉमिनल स्केल के अंदर जो है कैटेगराइजेशन की जाती है. जैसे जेंडर है, मेल हो सकता है, मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया, या तो यहाँ पे नॉमिनल स्केल के अंदर हम कैटेगरी बना सकते हैं. इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है कि जैसे स्केल होता है, जैसे इक्वल डिस्टेंस होता है, इसके अंदर ऑर्डिनल के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं. रेशो के अंदर क्या है कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है. जैसे मैं कहूँ कि इसका जैसे 1, 2, 3, 4 है तो सब में 1 का डिफरेंस है, तो ये रेशो है. जब हम कहते हैं कि जैसे 10 और 14 के अंदर डिफरेंस जो है 4 का है, 19 और 15 के अंदर भी डिफरेंस जो है 4 का है. एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैटेगरिकल वेरिएबल इज, जैसे जेंडर है, मेल एंड फीमेल. डिस्टेंस टीचर ट्रैवल फ्रॉम द ऑफिस टू हर क्लास. तो ये जो है कैटेगरिकल वेरिएबल नहीं है. टीचर्स हेयर कलर. चौथी जो ऑप्शन है 1 एंड 4. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द राइट आंसर. जो राइट आंसर है यहाँ पे डैट इज़ दी 1 एंड 4. कि जैसे जेंडर है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. टीचर का जो हेयर कलर है उसकी हम कह सकते हैं ब्लैक है, ब्राउन है, तो ये कैटेगराइजेशन है. तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है डैट इज़ दी 1 एंड 4. सॉरी, जो राइट ऑप्शन है डैट इज़ दी 1 एंड 3. तो यहाँ पे आपने 1 एंड 3 कर लेना है, गलती से 1 एंड 4 लिखा गया. जेंडर, जहाँ पे जेंडर की कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, टीचर के हेयर कलर की कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं कि हेयर कलर जो है ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लॉन्ड हो सकता है. तो इस तरह से. और उसी तरह व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव स्केल. कंपैरिजन ऑफ पेप्सी एंड कोक. evaluation of coke on 1 to 6 scale, both 1 and 2, none of the above. अब हम देखते हैं कि what is the right answer. देखो, जब हम कंपैरेटिव स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो वो कंपैरेटिव स्केल होता है. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कंपैरेटिव स्केल क्या होते हैं. कंपैरेटिव स्केल्स होते हैं जहाँ पे हम जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं उनका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. जैसे पेप्सी और कोक का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव स्केल के अंदर है. तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्केल के अंदर नेचुरली हम देखते हैं कि पेप्सी और कोक को हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे रिलेटिव टर्म्स के अंदर इंटरप्रेट करते हैं, तो यहाँ पे हम उनको रैंकिंग दे सकते हैं. तो कंपैरेटिव स्केल का जो मेजर बेनिफिट होता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो स्मॉल डिफरेंस होता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. नॉन कंपैरेटिव के अंदर क्या होता है, जिसको हम मैट्रिक्स स्केल भी कह सकते हैं, मोनाडिक स्केल भी कह सकते हैं. यहाँ पे जैसे कोक है तो कोक को 1 to 6 के स्केल के ऊपर रैंक करो. यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को, ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली जो है देखते हैं कि किस स्केल के अंदर है, उसको हम दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते. मैच द फॉलोइंग: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिज़ाइन फॉर एस्टैब्लिशिंग द कैजुअल रिलेशनशिप, ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, डन टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ नॉलेज. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द राइट ऑप्शंस. मेटाफिजिक्स जो है ये वो फिलॉसफी है, दैट ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के साथ डील करती है. एपिस्टेमोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ नॉलेज, इसके अंदर हम देखते हैं कि नॉलेज को हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है जो वेरिएबल्स के बीच में कॉजल रिलेशनशिप को जो है स्टडी करती है. अप्लाइड जो रिसर्च है जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए करते हैं. सो नेक्स्ट जो MCQ है, विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, फिनोमेनोलॉजी, सर्वे मेथड. तो राइट ऑप्शन जो है हमारे पास कि जो सर्वे मेथड है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेथड है. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है जो हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, जो हमें डीपर नॉलेज जो है प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करती है. और यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं, छोटा सैम्पल होता है,
जो हमें उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, यहाँ पे हम उस डाटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके जो है हम उससे जो है मतलब रिजल्ट जो है, कंक्लूजन जो है निकाल सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के जो मेथड्स हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ पे जो 3 मेथड थे वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके लिए डिटेल के अंदर आप मेरी रिसर्च जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर देख सकते हो। इन डेप्थ इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि 1 to 1 इंटरव्यू होता है ताकि प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जा सके। फोकस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि 6 to 10 पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, बीच में मॉडरेटर होता है जो कि उस मतलब जो अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं, तो मॉडरेटर जो है उन व्यू पॉइंट्स को नोट करता है। फिनोमेनोलॉजी जो है दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसके अंदर रिसर्चर जो है कि किस तरह से उस फिनोमेना को वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस था, तो उसके अंदर क्या है कि कुछ जो फीमेल्स है, जैसे वर्किंग वुमेन्स हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि आप कोरोना का अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो ये फिनोमेनोलॉजी है। और इसी के साथ ही हमारा ये ख़त्म हो गया है।